पाजी, जो बात आप कह रहे हैं पावर प्ले में ही ऐसे चौके छक्कों की बरसात इंग्लैंड की तरफ से की जा रही थी और इसीलिए हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक तरफा हार, इस एक तरफा हार के लिए कौन कसूरवार। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर कप्तान रोहित शर्मा को लेकर है। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी का टाइम ओवर? 35 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा। इस पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का बल्ला बोला नहीं। फिटनेस को लेकर अतुल भाई पिछले मुकाबलों में भी बात कर चुके हैं रोहित शर्मा की। तो कुल मिलाकर अतुल भाई, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी का टाइम ओवर? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि अब आप हमेशा वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक प्लानिंग करते हैं और मुझे लगता नहीं कि इसमें उनको आगे कप्तान रखे कुछ आप गेन करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट जो ऐसी, इसका रिटर्न हमें लगता नहीं मिलेगा अगर वो टीम में रहेंगे। थोड़ा सा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है और आपके पास 3-4 कैंडिडेट साफ सामने हैं। हार्दिक पांड्या सामने नजर आ रहे, ऋषभ पंत एक और हैं जो कि फ्यूचर हैं, पर मुझे लगता है कि ये, मैं तो अभी भी सदमे में हूँ। मुझे लग रहा है कि बुरा सपना है, क्योंकि मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था कि एक तरफा, और वो भी ऐसा लगा कि हमने एडिलेड में बैटिंग की और इंग्लैंड ने शारजा में बैटिंग की। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें लग रहा था कि विकेट थोड़ा सा हेल्प करेगा, पर अब इन हाइंडसाइट लगता है कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, या हमारे शुरुआत के बल्लेबाजों ने विकेट को पड़ा ही नहीं, और जो टारगेट स्कोर था उस समय उनको लगा कि ये ठीक है। बिल्कुल, जब अंग्रेज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे तब तो पिच का पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मिजाज ही बदल चुका है, और इसीलिए तो ये बड़ी हार, इसका कसूरवार कौन? जल्दी से जरा एक एक करके वो तमाम सवाल चला दीजिए जो तैयार किए हैं हमने। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी का टाइम ओवर हो गया है? ये वो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त जो हर हिंदुस्तानी के जहन में आ रहा है। आर अश्विन का क्या ये आखिरी T20 मैच था? केएल राहुल को क्या टीम से बाहर करना अब जरूरी हो गया है? टीम इंडिया क्रिकेट की क्या नई चोकर्स हो गई है कि साउथ अफ्रीका के बाद अब यह खिताब टीम इंडिया को मिल जाना चाहिए? चहल को क्यों नहीं खिलाया? चहल को ना खिलाने की क्या गलती भारी पड़ी? ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जो घूम फिर कर कहीं ना कहीं कप्तान और कप्तानी के फैसले को घेराबंदी में खड़ा करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं। बाजी, देखिए, मैच के बाद आप चर्चा कर सकते हैं। अतुल ने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि 35 साल के हो गए हैं, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनमें एबिलिटी कम है या इस मैच के ऊपर इतनी हम हैवी इंडियन टीम के ऊपर आए, वो भी गलत है। हाँ, अच्छा नहीं खेले और उसकी जितनी भी आपने बातें निकालनी है वो समय आएगा, लेकिन आज मैच की यही बात कह सकते हैं कि शायद उन्होंने इस पिच को भी बेहतर पढ़ा और उन्होंने क्रिकेट भी बेहतर खेली। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कभी भी कि हारने के बाद आप बिल्कुल उनके हाथ काट दें और बोलें कि इतने बड़े बड़े शब्द नहीं। यही प्लेयर हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी इज्जत दिलाई है, लेकिन हम कह सकते हैं चोकर, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इतना पास आके और चोक कर जाते हैं, तो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि हाँ, टीम को अभी ज़रूरत है। अश्विन ने बहुत सेवा की है, अब नए लड़कों का टाइम है, आपके पास समय है। और 2 साल वजह से पाजी कि अगर गलतियों पर बात नहीं करेंगे तो फिर आप सुधारेंगे कैसे? गलतियां थी कि एक मैच में आपने कोई ऐसी गलती, क्योंकि 2 लेवल की क्रिकेट हम देख रहे हैं, या तो कुछ तो होता, इसमें आप गलती भी ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये कप्तानी के मुझे चोकर्स की बात थी कि मुझे लगता है कि ये कप्तानी को आप ब्लेम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि टीम मैनेजमेंट है। एक भी डिसीजन जो है रोहित शर्मा ने नहीं लिया, सिर्फ रोहित शर्मा को खुद कहाँ चुपना है फील्ड में, वो उन्होंने खुद सोचा होगा। वो भी अपने आप में कैप्टनसी फेलियर है। अगर कैप्टन को जो है देखिए, मुझे डिसीजन ना लेना पड़े और टीम मैनेजमेंट पे डिसाइड करना पड़े। अब मुझे लग रहा है कि आप देखिए, कप्तानी की बात जब T20 में करते हैं तो उसको नहीं होनी चाहिए, और मुझे लग रहा है समय आ गया है कि अब ये T20 क्रिकेट नॉन प्लेइंग कैप्टन बनेगा और बाहर से करेंगे जैसे टेनिस में होता है। और मुझे लगता है MS धोनी को नॉन प्लेइंग कैप्टन बना दिया जाए इंडियन टीम का। हमने यहाँ पर ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं, बस ये बताना चाहता हूं मैं सबको कि ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि 10 विकेट से करारी हार हुई है, लेकिन एक मैंडेट दिया गया था बोर्ड की तरफ से राहुल द्रविड़ को और कप्तान रोहित शर्मा को कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अगले 2 वर्ल्ड कप जो है वो टीम के साथ रहें। T20 फॉर्मेट में एक बार फिर हम सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम चोकर्स भी इसलिए यहां पर कह रहे हैं क्योंकि आप 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 2016 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, और अब 2022 की अगर हम बात करें तो भी एक बार फिर से सेमीफाइनल हारे। तो हम बाकियों को तो कह रहे हैं, हम चोकर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने विराट कोहली को कप्तानी से इसलिए हटाया क्योंकि ICC का ट्रॉफी सिल्वरवेयर नहीं है। वनडे क्रिकेट में हो सकता है कि रोहित शर्मा अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए बने रहें, लेकिन क्या अब T20 में हमको आगे बढ़ना चाहिए? अंजुम, आई थिंक प्रॉब्ली आज का सवाल ये नहीं है कि क्या T20 में आगे अगला कप्तान ढूंढना चाहिए। आई थिंक सवाल ये है कि
हम ऐसी कहाँ चूक कर रहे हैं, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो या ऑलराउंड प्ले में हो, कि हमने कोई भी मैच कन्विंसिंग तरीके से नहीं जीता। जब सामने भारत होती है तो ऑपोजिशन को ये ज़रूर लगता है कि बहुत अच्छी टीम है, और है भी। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि बल्लेबाजी क्रम उठा के देख लीजिए, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ऐसी बहुत सी सारा सिमिलैरिटीज़ भी दिखेंगी, येट कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन जब मैच खत्म हुआ है तो वो डिफरेंस से डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ सिमिलैरिटी नज़र ही नहीं आ रही, जिस पिच पे इंडिया खेल रही थी और जिस पिच पे इंग्लैंड खेल रही है। एंड आई थिंक अप्रोच की बात है। हमने पहली बॉल से जब हम बैटिंग करने आए थे तब हमें स्ट्राइक करने में मुश्किल पड़ रही थी, हमारे को रन्स निकालने में मुश्किल पड़ रही थी, हम फील्डर्स को ढूंढ रहे थे। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई, उनको ये एग्जैक्टली पता था कि कौन सी गेंद को किस तरीके से अटैक करना है। ना हमारे बैटर्स सही तरीके से अडेप्ट कर पाए, ना हमारे बॉलर्स सही तरीके से कंडीशंस को अडेप्ट कर पाए। सो मेरे लिए प्रॉब्लम सवाल ये है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं अपनी स्किल लेवल के अंदर। और ये जो चूक हो रही है, एक सेकंड अतुल भाई, ये चूक लगातार हो रही है, ये चूक कंसिस्टेंटली हो रही है। ये ग्राफिक्स हमने खास तौर से आपके लिए तैयार किए हैं। जो सवाल हमने कहा था ना कि क्या अब हम, मतलब भारतीय टीम, नए चोकर्स बन गए हैं। देखिए जरा, 2014 उसमें हम इसी तरीके से बाहर होते हैं। 2015 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हार मिलती है। 2017 एक और आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर भी टीम इंडिया फाइनल हारती है और बाहर। 2019 आपको याद होगा, वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इसी तरीके से भारतीय टीम का सफाया होता है। और 2022 आज देखिए किस तरीके से सेमीफाइनल से एक बार फिर टीम इंडिया आउट। अब आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे लगता है कि देखिए आप ये कर सकते हैं, पर आप देखिए कि जो आपका थ्रेशोल्ड है सेटिस्फैक्शन का, वो लो हो चुका है। आपके जो प्लेयर्स हैं, अब ये हार के जाएंगे, पर फिर भी सुपरस्टार्स हैं। आपने उनको कम जीतों पे आपने उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करा है। आप आईपीएल की जीतों पे सुपरस्टार्स बन गए हैं, बायलैटरल में मैन ऑफ सीरीज बनेंगे, 4 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो आप उनको लगता है कि अगर वर्ल्ड कप हार भी गए तो उनको नुकसान नहीं है। तो आपको डिसइंसेंटिवाइज कैसे करना है? अगर ये सिस्टम नहीं आएगा तो आपके लिए ये जो भूख है, ये जो नीड है, ये सबकी नीड नहीं है, उनकी भी नीड होनी चाहिए। उनको क्या दंड है अगर ऐसा बड़ा मैच हारेंगे? आप कह रहे हैं कि साहब जीत की भूख खत्म हो गई है टीम इंडिया के खिलाड़ियों। पर उनको अगर ये हार गए हैं तो उनको क्या नुकसान है? कोई डिसइंसेंटिवाइज नहीं है। अजहर भाई, लाइफ गोज ऑन। नहीं, देखिए अतुल की बात कोई मानव में अगर देखा तो बिल्कुल सही है, बट जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, जैसा रोहित शर्मा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उमूमन ये देखा जाता है कि जब कैप्टन बनते हैं तो बैटिंग थोड़ी बहुत कैप्टन की सफ़र होती है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में रोहित शर्मा यहाँ पे एज ए कैप्टन बने और उनकी बैटिंग मेरे ख्याल में इसमें सफ़र हो चुकी है। और क्योंकि आज के मैच में वो शायद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुके हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए प्लेयर उनको कोई डाउट नहीं कर सकते, बट एज ए कैप्टन मे बी कोई दूसरा अगर नया आदमी, अगर नया लड़का बनेगा कैप्टन, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। क्योंकि और अच्छे यंग प्लेयर तो उभर के भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं जो अंडर 19 में आए हुए हैं और जो आईपीएल में अच्छे से आए हुए हैं। जैसा कि तिलक वर्मा भी एक अच्छे प्लेयर है और कोई अन्य 2-3 प्लेयर है बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको भी जब अच्छा खेल रहे जब भी मौका देना चाहिए। क्योंकि देखिए आज की हार के बारे में तो आप जितना भी अब आप क्रिटिसाइज करें वो बहुत कम है, क्योंकि हमने बराबर खेली नहीं। हमने आज बिल्कुल क्रिकेट जो हम जैसा खेलने के लिए माहिर है, जैसा अंजुम ने कहा कि इंडियन टीम मीन जैसा लोग समझते हैं कि एक नंबर 1 टीम है, इसको कोई हरा नहीं सकता, बट लेकिन आज हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली। तो मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स को शायद मेरे ख्याल में थोड़े से हार्श डिसीजन लेनी पड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।